बहुत विद्वान लोग आपको, जो सैद्धांतिक विद्वान है नहीं, तुक्का, इससे तुक्को सिलेक्शन होता है क्या? होता है, वो खुद भी तुक्कों से बने, याद रखना। मैंने कहा अनुमान, ये तार्किक शक्ति है, ये साइंटिफिक है, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सभी प्रश्न आ ही नहीं सकते इंसान को। 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आपने कभी पढ़े नहीं, वो भी आ रहे हैं, लेकिन आप तार्किकता से उसको सही कर सकते हैं। तुक्का गलत नहीं है, याद रखना। कहां गलत है, याद रखना। मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, 4 प्रश्न आपने किए, 4 तुक्के लगाए आपने, 1 प्रश्न भी सही हो गया, बराबर हो गए, खोया तो कुछ नहीं ना, खोया तो कुछ नहीं ना, नुकसान तो कुछ नहीं हुआ ना। मान लीजिए 2 सही हो गए, हो सकता है, चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, 2 सही हो गए, तो आप प्लस में चले गए ना। नुकसान कहां पे है? तुक्का मारने का नुकसान कहां पे है? नुकसान जब है जब तुक्का आप अवैज्ञानिक तरीके से मारते हो, बस गुरुजी मान दो तुक्का ही मार के आना ही, वहां नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि दिमाग लगा के तुक्का मारोगे तो तुक्का सिलेक्शन दिलवा सकता है। सोचिए, तुक्का लगाया कैसे जाता है, तुक्का मारने का एक वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीका क्या है। अब मान लीजिए मैं एक साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूं, मनोवैज्ञानिक की बात कर रहा हूं, आपने राउंड कर दिया कि साहब प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए, ठीक है, कि कोई भी विषय वस्तु को पढ़ाने, मतलब कोई भी कार्य आपने किया, कोई भी, जैसे एक प्रश्न मैंने लिखा कक्षा शिक्षण के बाद, हाँ, जैसे एक प्रश्न है कक्षा शिक्षण के बाद, कक्षा शिक्षण के बाद अधिगम की, कक्षा शिक्षण के बाद अधिगम की समस्या को जानने के लिए कौन सा परीक्षण, जानने के लिए कौन सा परीक्षण उपयुक्त है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। पहला ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है रचनात्मक, तीसरा ऑप्शन है निदानात्मक, चौथा ऑप्शन है इकाई परीक्षण, 4 ऑप्शन है। कक्षा शिक्षण के बाद अधिगम की समस्या को जानने के लिए कौन सा परीक्षण सही है। अब ये मान लीजिए आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आपके सामने एग्जाम हॉल में आ गया, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे। अब देखिए, तुक्का, जिसको मैं कहूंगा अनुमान, गेस, बहुत गजब शब्द है। नेगेटिविटी शब्द के पीछे लोग ढूंढने वाले नेगेटिव ढूंढेंगे, आलोचना करने वाले ढूंढ लेंगे, बट बहुत पॉजिटिविटी है। उपलब्धि परीक्षण हो जाएगा। 2 ऑप्शन सबसे पहले क्लिक कर लें। क्या करें, एलिमिनेशन करें, याद रखना। 2 चीजों को तो हटा दें, इनमें से 2 चीजें अनरिलीवेंट हैं, 2 चीजें तो एकदम अनरिलीवेंट होती हैं। जैसे मान लीजिए इकाई परीक्षण है, तो इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। नंबर 2, कक्षा शिक्षण के बाद शब्द आ गया, बाद आ गया, इसका मतलब रचनात्मक भी नहीं हो सकता। रचनात्मक तो हमेशा दौरान होता है, तो इसका मतलब ये 2 चीज तो अनरिलीवेंट हो गई। तो एलिमिनेट क्या करें, एलिमिनेट का मतलब क्या है, एलिमिनेट हमेशा तुक्का लगाने में हमेशा एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, 2 या 1 ऑप्शन ऐसा होगा जो अनरिलीवेंट है, उसको हटा दिया। आपने इन दोनों को हटा दिया, अब बचा 1 और 3। अब आपको देखना है कक्षा शिक्षण के बाद अधिगम की समस्या शब्द आ गया, समस्या को जानने के लिए कौन सा है। जहां भी समस्या और कठिनाई आ गया, वहां उत्तर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, निदानात्मक होना चाहिए। निदानात्मक का मतलब क्या है, समस्याओं को जानना। उपलब्धि का मतलब, अचीवमेंट का मतलब क्या होता है, कक्षा शिक्षण के बाद, ठीक है, शिक्षण की सफलता को जांचने के लिए, सफल कितना हुआ है, ये जो जांचता है वो अचीवमेंट टेस्ट है। समस्या से कोई मतलब नहीं होता इसको। तो आंसर सी हो गया। अब ये मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन मैंने लगा दिया। ये एक तरीका है, ये एक लॉजिकल तरीका है। आप कहते हो कि सर तुक्का मारना नहीं चाहिए। अब तुक्के नहीं मारोगे तो ऐसे प्रश्न तो किसी किताब से आएंगे नहीं। ऐसे प्रश्न तो अप्लाइड होते हैं, और वो प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको रिलेवेंट करके समझना है। ये है तुक्का मारने का एक वैज्ञानिक तरीका।